कुछ भी किया जा सकता है। यानी आपका कहने का ये मीनिंग मेरा है कि आरपीएफ की बहाली आपका दे रखा है, आरपीएफ कांस्टेबल है, आरपीएफ एसआई है, और इन सभी का एग्जाम आपका 2 माह के अंदर में होने वाला है। ये जो क्वेश्चन मेरे भाई करा रहे हैं ये आरपीएफ का ही है। ये वैकेंसी आपको 2018 में आया था और 2019 में एग्जाम हुआ था। यानी टोटल क्वेश्चन आपके प्रीवियस होंगे ताकि आपके आइडियाज भी आ जाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है और किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछता है। यही कारण है कि प्रीवियस हम करा रहे हैं। जैसे प्रीवियस एंड होगा फिर हम वहाँ से आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे। 35 क्वेश्चन आरपीएफ में है, 35 क्वेश्चन एनटीपीसी में है, 25 क्वेश्चन लोको पायलट टेक्नीशियन में, फिर ग्रुप डी में आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारा जो एग्जाम होता है जैसे कांस्टेबल हुआ, इसके अलावा आपका सीपीओ हुआ, इन सभी जगह 50-50 रीजनिंग आपको देखने को मिलता है। कल आपका एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस, उसमें 57 यानी 57 रीजनिंग आपका पूछा है और अच्छा लेवल था क्वेश्चन का, मतलब वर्बल नॉन वर्बल के अलावा आपका एनालिटिकल रीजनिंग मैक्सिमम दिया। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाली क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी व्यक्ति देख रहे हैं इस वीडियो को बाबू दूसरे के पास ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वह व्यक्ति भी सीख ले कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे अटेंड करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला क्या कृति की दादी विवेक की माँ मनीष की माँ। कंफ्यूजन बढ़ गया, बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो देखो अगर कॉमा लिखा है, कॉमा के बाद बोला कृति की दादी मनीष की माँ, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। यानी कृति की जो दादी है, कृति की दादी होगी तो कृति के कोई पिताजी होंगे और कृति की दादी एक ऊपर होगी। कृति की दादी विवेक की माँ मनीष की माँ। कृति की जो दादी है विवेक की माँ, विवेक की माँ मनीष की माँ है। अब देखिए ना विवेक की माँ, विवेक की माता जी होगी तो विवेक की माँ के ऊपर होगी। विवेक की माँ मनीष की माँ, विवेक की जो माँ है वह मनीष की क्या है माँ। चलिए ठीक है। फिर बोला कृति के पिता बीनू है। कृति के पिता कौन है बीनू, मतलब यहाँ पे बहू का क्या होगा बीनू। कृति की पिता कौन है बीनू। तो कहा कृति की माँ, कृति की माँ, कृति की माँ, कृति की माँ का विवेक से क्या संबंध होगा। जो कृति की माँ है, कृति की जो माँ है विवेक से क्या संबंध होगा। तो विवेक की माँ और माँ का जो भाई होगा मामा और मामा की पत्नी होगी मामी। यानी भाषा में तो हम आंटी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसे पढ़ते कृति की दादी विवेक की माँ मनीष की माँ तो वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। तो डायरेक्ट देखिए कृति की दादी मनीष की माँ। कृति की जो दादी है वह मनीष की क्या है माँ। कृति की जो दादी है वह मनीष की क्या है माँ। यहाँ भी मनीष को रख सकते हैं। आंसर क्या होगा आंटी होगा, यानी चाची होगा, बुआ होगा, मौसी होगी, मामी होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका एनालिटिकल रीजनिंग में नहीं, ये क्वेश्चन जो है ना इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ग्रेटर देन लेस देन दिया, हम बोले ग्रेटर देन और लेस देन दे तो हमें साइन देने की जरूरत कहीं से भी नहीं है। करना क्या है कि जिसके तरफ मुंह बड़ा सो ऊपर, जिसके तरफ मुंह छोटा सो नीचे। इस टाइप का क्वेश्चन बैंक आपका आज एग्जाम लिया है, IBPS क्लर्क का एग्जाम हुआ है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिला। कहीं भी हम ग्रेटर देन लेस देन के साइन को नहीं देंगे। जिसके तरफ मुंह बड़ा होगा सो ऊपर जाएगा, यू ऊपर सी नीचा और यू बराबर सी तो बाबू का सी बराबर यू होगा। अब देखिए ई ऊपर यू नीचे, ई ऊपर होगा और यू नीचे होगा, सी बराबर वो लिखा है तो सी बराबर क्या होगा मेरे भाई ओ। अब बताओ ओ ऊपर एम नीचा, एम ऊपर टी नीचा और m बराबर टी, m बराबर क्या होगा मेरे भाई टी होगा। ठीक है m बराबर टी। फिर बोला भाई कि m बराबर एक, यहाँ भी लिख सकते हैं कहीं कोई अंतर। अब देखो बोला a ऊपर और l नीचे, a ऊपर और l नीचे। तब बोला क्या कंक्लूजन देखिए क्या परिणाम होगा इसका, e ऊपर m नीचे। अब देखिए e ऊपर m नीचे है तो सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। c ऊपर t नीचे, अब देखो c ऊपर t नीचा और c बराबर t, ये भी सही हो। l ऊपर t नीचा
अब देखिए एल ऊपर टी नीचे, यानी एक केवल एक और दो अनुसरण करेगा, सी ऊपर टी नीचा, सी ऊपर टी नीचा, सॉरी सी ऊपर टी नीचा, ये भी रिलेशन बाबू का नहीं बनेगा, केवल और केवल एक अनुसरण करेगा। ऑप्शन सी आपका राइट। बनाने का प्रोसेस क्या है, ग्रेटर देन लेस देन के साइन नहीं, ना ही हम पाथ को देखेंगे। ऐसे बना सकते हैं कि जिसके तरफ मुंह बड़ा होगा सो ऊपर जाएगा और जिसके तरफ मुंह छोटा होगा सो नीचे आएगा। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, इस पे डिपेंडेबल आपका दो क्वेश्चन पूछा था आरपीएफ में। अब जब हम क्या बोले कि जिसके तरफ मुंह बड़ा होगा सो ऊपर जाएगा, एन ऊपर होगा और एम नीचे होगा और एम बराबर एन होगा, एम बराबर एन होगा, एन बराबर एम होगा, ओ ऊपर एन नीचा, ओ ऊपर एन नीचा, ओ ऊपर पी नीचा, ओ बराबर पी, पी बराबर ओ, ठीक है। अब क्यू ऊपर पी नीचा, क्यू ऊपर होगा और पी क्या होगा नीचे होगा। यही डायग्राम तो यही है, एकदम इजी मेथड से आप बना सकते हैं। अब देखो किसके तरफ मुंह बड़ा, एम ऊपर और पी नीचे। अब देखिए एम ऊपर पी नीचा, नहीं ये तो गलत होगा। अब देखिए कंक्लूजन नंबर 2, ओ ऊपर एम नीचा। अब देखिए ओ ऊपर है और ओ का एम से कहीं हमें लेना देना नहीं है और ना ही एम का पी से, तो आगे हम तो इस पर विचार भी नहीं कर सकते हैं। आंसर ना तो एक होगा ना ही दो होगा, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन डी में आपको देखने को मिला है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बोला 8 लोग एक गोल मेज के चारों ओर ए में दो पी क्यू आर एस टी बाहर की ओर मूव करके खड़ा। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब फेस सेंटर की ओर होगा तो आपका जो लेफ्ट होता है लेफ्ट, लेकिन जब फेस अपोजिट होता है तो लेफ्ट वाला राइट हो जाता है और राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। बड़ा गौर से सुनिएगा। अब व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति 8, तो देखेंगे 2 व्यक्ति होगा, 4 व्यक्ति होगा, 6 व्यक्ति होगा और तो क्या होगा 8 व्यक्ति। यहाँ पे आपको जिनमें बोला कि 5 पुरुष है और 3 महिला है, इस बात को भी क्लियर किया है। 5 पुरुष और 3 महिला एक साथ, कोई भी 2 महिला एक साथ नहीं बैठे, मतलब एक पुरुष एक महिला, एक महिला एक पुरुष। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बैंक में देखने को मिलता है। बैंक पीओ का एग्जाम दीजिएगा उसमें आपको देखने को मिलता है और सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न को आरपीएफ में पूछा है। तो आप इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आरपीएफ और रेलवे का क्वेश्चन आसान होता है, सो बात नहीं। अब देखिए क्या एम जो आदमी, एम जो एक आदमी है, एम हुई चीज ए मैन, एम जो एक आदमी एस के विपरीत है, नहीं रखेंगे, कुछ पता ही नहीं चला। टी और एन पड़ोसी है, नहीं पता। ओ के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा के, हम अक्सर बोलते हैं जब तक बायां और दायां नहीं देगा हम पेन को चलाएंगे, लेकिन बोला ओ के दाएं तीसरा है। ओ को अगर हम यहाँ रखें 1 2 3, ओ के दाएं तीसरा कौन है मेरे भाई, एन। जो, तो देखिए जो बराबर बात, जो बराबर बात, जो एक महिला है, महिला कौन होगा, वो महिला को माइनस से और पुरुष को प्लस से इंडिकेट करते हैं। एम ना तो होगा और ना ही एम का पड़ोसी। एम बोला एम ना तो होगा, मतलब एम यहाँ नहीं होगा और एम यहाँ, और एम यहाँ नहीं होगा और एम यहाँ नहीं होगा, एम की जगह तो यही होगा। ठीक है भाई, एस और एम के बीच एक व्यक्ति बैठा है। एस और एम के बीच कितने व्यक्ति बैठा है, एक। अगर एस यहाँ तो एन यहाँ, एस यहाँ तो एन यहाँ, दोनों पॉसिबिलिटी हो रहा है। एम का पड़ोसी नहीं है पी, अच्छा ये भी सही बोला, लेकिन आर के सामने देखिए एम का पड़ोसी पी नहीं है, लेकिन आर के सामने बाबू का कौन है, पी। आर के सामने क्या है, पी। फिर बोला एस और एन के एक व्यक्ति है, एम का पड़ोसी नहीं है, और आर के सामने एम का पड़ोसी पी नहीं है, और लेकिन आर के सामने, तो आर के सामने कौन होगा, पी होगा। अब देखिए आर के सामने पी होगा, अगर आर को हम यहाँ रखें तो पी यहाँ होगा,
लेकिन एस और एन के बीच दो व्यक्ति तो नहीं होगा। अगर आर को यहाँ रखे तो पी यहाँ होगा, अगर पी को आर को यहाँ रखे तो पी यहाँ। सब ठीक है। लेकिन बोला बाबू का कि एस और एन के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। एस और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठा है? एक। अब स्पष्ट हो गया एम ना तो यहाँ ना ही यहाँ, ना तो यहाँ ना तो यहाँ, तो एम की जगह तो यही होगी, एम की जगह तो एक। और बोला क्या एम ना तो ओ का पड़ोसी ना ही एन, और एस और एन के बीच एक व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ एन है तो एक छोड़ के एस रखने की जगह नहीं, तो एस तो यही होगा। एस और एन के बीच में एक बैठा है। एम का पड़ोसी पी नहीं है, एम के पड़ोस में बाबू का पी नहीं होगा तो आर होगा, और जब यहाँ आर हुआ तो आर यहाँ बाबू नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए उसके बाद बोला था बाबू का यहाँ पे टी और एन पड़ोसी है, एन के पड़ोस में कौन होगा? टी होगा। तो बचा कौन? क्यू बचा, यानी क्यू की पोजीशन यही होगी। यही तो क्वेश्चन आपका था, फेस अपोजिट, तो लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट। अब सुनिए तो बोला क्या, सुनेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पुरुषों की जोड़ी है? विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ए पेयर ऑफ मैन, यानी इसमें कौन पुरुष है? तो बोला क्या एक महिला एक के पुरुष, एक महिला एक पुरुष, यही बोला है। तो बोला ऑप्शन आर और ओ, वो तो बाबू का महिला है, गलत। टी और एस, अब टी और एस, ये महिला है, ये पुरुष होगा, फिर महिला फिर पुरुष, तो ये भी महिला होगी ना, तो पुरुष का तो जोड़ा नहीं बना। एन और पी, अब देखते हैं एन और पी दो महिला एक साथ नहीं है, तो ये तो जरूरी नहीं कि दोनों पुरुष होगा, ये भी गलत बाबू का। क्यू और एम, ये हो सकता है महिला है पुरुष होगा, महिला है पुरुष होगा, यानी क्यू और एम होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं। और इससे आप प्रैक्टिस और व्यू से आप अपने सेट में जरूर डालेंगे इस क्वेश्चन को, और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम रिपीट करता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लिया तो फिर आपके रिजल्ट कहीं रुकने वाला नहीं। नेक्स्ट, बहुत वैकेंसी है इस साल, इतनी वैकेंसी तो कभी हम देखा नहीं, जब से पढ़ाया इतनी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिला। और वैसे स्टूडेंट के लिए वरदान साबित है और बहुत सारे के लिए अभिशाप भी साबित है कि जो स्टूडेंट कोरोना काल में फंस गए हैं उनके लिए तो मामला साफ हो गया, लेकिन उस समय जो आ रहे थे और आज उनकी तैयारी बेटर है, उनके लिए तो वरदान है। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा सुनने को मिला होगा। टेक्नीशियन की बहाली है, सीट इंक्रीज किया है। नेक्स्ट मंथ में आपको एनटीपीसी आ रहा है, फिर ग्रुप डी आ रहा है। 1-2 दिन में आपको एसएससी जीडी की बहाली देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जवाब है। क्वेश्चन किसका बाबू का? सेलुलिज्म का। तो देखिए हम अक्सर सिर्फ एक ध्यान देंगे, यहाँ चाय है, यहाँ चाय है, यहाँ चावल है, यहाँ चावल है। ये भी किसी पे केस किसका है बाबू का? सम का और, तो सम और सम का केस है। करी और चाय, अब देखेंगे करी यहाँ चाय, करी यहाँ चाय। अगर ऑल में से अगर इसका कन्वर्सन हो तो हम सम को निकालते हैं, और आपको हम अक्सर बोलते हैं कि सभी से कुछ को निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ से सभी को कभी नहीं निकाला जा सकता है। मतलब ये आपका सही नंबर। कुछ करी गेहूँ, अब देखिए बाबू का करी यहाँ और गेहूँ यहाँ है, तो पहले दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में कन्वर्सन सम, असम सम की बात तो होता नहीं गलत। और ऑल के बारे में तो सोचना भी नहीं है कि ऑल का कंक्लूजन कभी सही होगा। हम आपको बताते हैं अगर ऑल का केस हो तो वहाँ पे मेन कंक्लूजन ऑल होगा। इसके अलावा सेलुलिज्म के कितना भी 8 पार्ट क्यों नहीं हो, कहीं भी हम ऑल पे चर्चा नहीं करेंगे, केवल और केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट। करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके पहले हम बता दें कि नया टोला में रीजनिंग का बैच दिया गया है। नया टोला आपका मछुआ टोली के नज़दीक में पड़ेगा और दोनों ब्रांच के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है। तो जो स्टूडेंट उधर से आते थे उनके साथ समस्या होती थी, सर काफ़ी दूर है, कभी एक ब्रांच भी वहाँ डालिए। इस लेकर के हम श्रीवास्तव कैंपस का एक ब्रांच सपना अपार्टमेंट यानी स्टेट बैंक के ठीक सामने नया टोला में डाल रखे हैं, रीजनिंग बाई एसके श्रीवास्तव। तो वहाँ के बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आइए क्वेश्चन, ये भी सेलुलिज्म का क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन है मेरे भाई सेलुलिज्म का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे सागवान है, बरगद है, ये दिया। अब इस कंक्लूजन दिया, स्टेटमेंट क्या? बरगद बरगद,
केस किसका हुआ? ऑल और ऑल का है। हम अक्सर बोले अगर ऑल का केस हो तो कंक्लूजन ऑल में हो सकता है, मेन का। अब देखिए आप बोला क्या? सभी लकड़ी सागवान, सभी लकड़ी क्या है? सागवान है। सभी से हम कुछ को निकालते ही गलत, ठीक है। फिर बोला कि कुछ बरगद सागवान, बरगद और सागवान केस केवल और केवल दो अनुसरण करता है। कौन से ऑप्शन में दिया? केवल दो अनुसरण, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। नेक्स्ट अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन आता है कि सर इतना लंबा क्वेश्चन बनाएंगे तो बताइए एक ही क्वेश्चन में फंस जाएंगे, आगे क्या करेंगे? तो एक बात का ख्याल रखिए, अगर एक क्वेश्चन में फंसेंगे या क्वेश्चन नहीं बनाए तो हो सकता है वही क्वेश्चन आपके रिजल्ट में बाधा डाल सकता है, आपका रिजल्ट वहाँ रुक सकता है। तो बड़ा क्वेश्चन या छोटा वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपको बनाने आता है या नहीं। देखिए क्या होगा, एक स्टेटमेंट दिया कि प्रत्येक सोमवार काट दिवस है, आज काट दिवस है, तो आज काट दिवस है तो आज सोमवार होगा। बोला आज सोमवार, सही होगा। फिर बोला क्या? ओनली। अब सुनिए, अगर एनालिटिकल रीजनिंग में केवल या केवल मात्र लिखा रहे, केवल और केवल मात्र लिखा रहे तो वह गलत होता है। केवल सोमवार को ही काट दिवस है, ये गलत होगा। केवल और केवल एक अनुसरण करता है। कौन सा ऑप्शन में बाबू का दिया है? ओनली कंक्लूजन टू लॉजिकल, 1 and 2 बोथ हो गया, आइदर हो गया। यहाँ पे ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है, या तो एक या तो दो, एक मात्र केवल दो अनुसरण करता है, एक और दोनों निष्कर्ष सत्य। इसका आंसर होगा ओनली वन कंक्लूजन आपका क्या होगा? एक क्योंकि स्टेटमेंट में इसका आंसर छिपा था। अब एक क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मौद्रिक प्राधिकरण के अनुसार पुणे नगर में नगर निगम और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आगा खान पैलेस सुरक्षा के लिए अहमदनगर रोड पर मेट्रो परियोजना के संरक्षण को बदलने का फैसला किया, ठीक है। ऐसे में अब सिविल कार्यों के लिए प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर 90 करोड़ रुपए हो जाएगी। इस सब बात पे जरूर आप क्लियर करें। और कॉरिडोर की लंबाई बढ़कर 900 मीटर हो जाएगी, 900 मीटर हो जाएगी। मेट्रो अधिकारी अतुल गार्गिल और प्रकाश बागमरे ने शुक्रवार को कॉरिडोर के पैलेस के पास मेट्रो कॉरिडोर के कुछ बदलाव होंगे और रोड के अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। पीएमसी ने अभी तक नियोजित मार्ग के मीडिया को फैसले की जानकारी दी। आगा खान लंबाई अब बढ़कर 900 मीटर हो जाएगी। मेट्रो के लिए अंतिम मंजूरी नहीं दी गई। इस बात को बोला है, मेट्रो के लिए अंतिम मंजूरी नहीं। अब देखिए मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण पे करीब 50 करोड़ रुपए खर्च आएगा। निम्नलिखित विकल्पों में एक का चयन। कितना बोला? 50 करोड़। नहीं, यहाँ भी बोला था, इस बात को अंडरलाइन हम किए थे आपके साथ कि मेट्रो कॉरपोरेशन ने आगा खान पैलेस की सुरक्षा के लिए अहमदनगर रोड पर मेट्रो परियोजना के संरक्षण के बदलने का फैसला किया। ऐसे में अब सिविल कार्यों के लिए प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर 50 करोड़ रुपए होगी। नंबर 1, निम्नलिखित विकल्पों में एक का चयन। यह कथन निश्चित रूप से सत्य, यह संभावित रूप से सत्य, यह कथन निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कथन निश्चित रूप से गलत है। लेकिन बोला क्या? 900 मीटर बढ़ जाएगी, मेट्रो के लिए अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है, तो आप कैसे बोलेंगे कि निश्चित रूप से सत्य है? तो गलत होगा। कथन संभावित रूप से सत्य है, जब तक मोहर नहीं लगे आप पॉसिबिलिटी की चर्चा नहीं कर सकते। कथन निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कथन निर्धारित 900 मीटर हो जाएगी। मेट्रो अधिकारी अतुल गार्गिल और प्रकाश बागमरे ने शुक्रवार को पैलेस के पास मेट्रो कॉरिडोर की कुछ बदलाव। ये भी होगा आंसर आपका डी। आंसर क्या होगा? डी। क्योंकि यहाँ पे बोला क्या है, लास्ट वाले लाइन पढ़ेंगे। अभी तक नियोजित मार्ग के मीडिया के फैसले की जानकारी दी। आगा खान पैलेस अब बढ़कर 900 मीटर हो जाएगी। मेट्रो के लिए अंतिम मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन यहाँ बोला नहीं 50 करोड़ रुपए खर्चा आएगा, इसकी मंजूरी मिली है, तो स्पष्ट बोला है नहीं दी गई है, यानी पूरी तरह से क्या है? गलत। नेक्स्ट
अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो राष्ट्रीय वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। पुणे नगर निगम ने महाराष्ट्र मेट्रो द्वारा सुझाए गए संरक्षण परिवर्तनों की मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित विकल्पों में एक का चयन। यह कथन निश्चित रूप से सत्य, कथन संभवतः सत्य, कथन का निराकरण नहीं किया जा सकता, कथन निश्चित रूप से गलत है। हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं बोल सकते हैं जब तक उस पर मोहर नहीं लगेगा। आप स्पष्ट इस बात को नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ पे मेट्रो कार्य में ये ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोला कि बताइए, पूछा कि ई अक्षर छापा हुआ है, क्या छापा है? ई छापा, ठीक है, ई छापा, ई छापा है, इसके विपरीत सतह पे कौन सा है? तो जब ई छापा है और इसके अपोजिट बाबू का पूछा तो ई और ई तो दोनों में है, ई और ई क्या है? दोनों में। ये जो डाइस है ना, डबल डाइस, डबल डाइस में दोनों में कॉमन क्या है? ई और ई कॉमन, ई और ई कॉमन। उसके बाद हम बोले कि जब सिंगल कॉमन डाइस, कौन सी डाइस है? सिंगल कॉमन। अगर सिंगल कॉमन डाइस का क्वेश्चन हो तो उसे सबसे पहले हम कॉमन को खोजेंगे और उसके बाद उसे हम क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। कैसे रोटेशन करेंगे? क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, यानी क्लॉकवाइज में होगा ई ए बी होगा, ई ए और बी होगा, ई और ई कॉमन रोटेशन करेंगे तो ई ए बाबू का डी होगा। और पूछा कि बताइए ई के अपोजिट क्या होगा? सुनिए, अगर सिंगल कॉमन डाइस हो यानी कोई एक लेटर या डिजिट या सिंबल कॉमन हो और उसके अपोजिट पूछेगा तो आंसर देंगे जो नहीं दिखे सोई आंसर, जो नहीं दिखे सोई आंसर। अब देखिए ई के अपोजिट, अगर बी के अपोजिट डी होगा, डी के अपोजिट बी होगा, ए के अपोजिट एफ होगा और एफ के अपोजिट ए होगा। ई के अपोजिट ई तो नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? हिडन होगा, यानी जो नहीं दिखेगा सोई आंसर, आंसर सी होना चाहिए। ऑप्शन बी में ये एफ गया काम से, ऑप्शन ए आपका करेक्ट, ऑप्शन ए आपका। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है? मिरर इमेज के नहीं, मिरर इमेज यानी दर्पण आपके सामने है, तो कुछ नहीं करना है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में हो जाता है। अब देखो पी यहाँ है तो पी का फेस इधर आएगा तो पी तो यहाँ होगा, पी कहाँ होगा? ऐसे, ऐसे मेरे भाई पी होगा, पी होगा, तो ये तो पी होगा नहीं, ये पी हो सकता है, ये टी होगा। बस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए ना, टी की बात बोला तो लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, अगर टी तो ऐसा ही होगा और इसमें टी क्या दिया है? नीचे दिया, गलत होगा। ऑप्शन सी आपका। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए। और आईना में आप अपना चेहरा देखिएगा तो वहाँ क्या होता है कि लेफ्ट वाला राइट में हो जाता है और राइट वाला लेफ्ट में। यही अगर पानी होता, वाटर इमेज होता, तो वाटर में क्या होता है? ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर अपने ही स्थान पे पलटता है। कहाँ पलटता है? अपने ही स्थान। उसमें ऐसा नहीं होता है कि लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट नहीं। अब देखिए यहाँ पे बोला कि दिए गए विकल्पों में दिए गए प्रश्न जल पर, अभी जस्ट बात किया वाटर इमेज, वाटर इमेज में क्या होता है? एच अपने ही जगह पे दिखेगा, चलो ठीक है, यहाँ ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। आई अपनी ही जगह पे दिखेगा, चलो ठीक है। एन भी अपनी ही जगह पे दिखेगा, एन में भी कोई परिवर्तन आपका, ऑप्शन दिया काम से, एन में कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका। अरे स्थान में कोई परिवर्तन नहीं। अब देखो इसमें बोला क्या? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल मीट द इमेज पैटर्न ऑफ द गिवन, मतलब उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई छवि के पैटर्न को पूरा, छवि के पैटर्न को क्या करता है भाई? पूरा करता है नहीं। और देखो अगर ये वाली क्वेश्चन है तो यहाँ से एक लाइन होगा, यहाँ होगा, ये लाइन यहाँ आएगा और ये ठीक है, और ये होगा, इस टाइप का पैटर्न होना चाहिए। तो इस टाइप का पैटर्न होना चाहिए। ये इस टाइप का क्यों तो होगा नहीं, हमें नीचा तो आना नहीं, कलर की तो बात है नहीं, कलर की बात नहीं। ऑप्शन सी आपका क्या है? ऑप्शन सी आपका। नेक्स्ट, अब इसे हम सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सीरीज बोलते हैं। अक्सर हम बोलते हैं आपको जब भी इस टाइप की क्वेश्चन है, घर बनाएंगे और इस घर में यहाँ से यहाँ आएंगे तो आधा घर, फिर आधा घर, फिर आधा, फिर आधा, आधा 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 करके आगे बढ़ते हैं। उसी पैटर्न में क्वेश्चन दिया, सबसे पहले एरो यहाँ से यहाँ चला, आधा घर, आधा घर, आधा घर, आधा, अगला एरो यहाँ होना चाहिए, अगला एरो यहाँ है, नहीं होगा बाबू का, नहीं होगा, नहीं होगा। ऑप्शन ये आपका करेक्ट, ऑप्शन ये आपका राइट। इस ऑप्शन इस तरह के बनाने को हम क्या बोलते हैं?
देखो बोला क्या कि कितने समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल बाबू का पूछा है, कितने राइट एंगल होंगे, कितने आपको राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में सीधा सा बनना है। अगर ऐसा, ठीक है, समकोण यही होता है, एक दूसरे को 90 पे क्रॉस करता है, एक दूसरे को 90 पे क्रॉस करता है। तो अब आप ही देखिए ना, अगर इसको यहाँ से किया तो 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90, फिर यहाँ से, फिर इसको यहाँ से यहाँ क्रॉस किया तो क्या होगा 90 डिग्री होगा। फिर अगर इस फिगर को देखें, इसी को टिक करते हैं, अगर फिर इस फिगर को देखें तो ये भी तो राइट एंगल है, और इसे भी देखें तो क्या होगा राइट एंगल। तो अब देखो राइट एंगल की अगर बात हुआ बाबू का, तो एक होगा और एक ये होगा, यहाँ कितने होंगे 2 होंगे, और यहाँ कितने होंगे 2 2 4 1 5 1 6 होगा, 6 ही तो होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला, कितनी सीधी रेखा है। सुनिए, अगर सीधी रेखाएं की बाबू का बात करें तो वर्टिकल होगा तो भी सीधी, हॉरिजॉन्टल होगा तो भी सीधी, बस 2 ही मिलेगा। ये नहीं कि सर्कुलर हो गया, कर्व हो गया, तो या तो वर्टिकल या तो सर्कुलर होगा, तो वह सीधी रेखा है। तो काउंट करते हैं सीधी रेखा कितनी है इसकी। अब देखिए यहाँ से यहाँ चले तो 1 सीधी रेखा, फिर यहाँ से यहाँ तो 2 सीधी रेखा, यहाँ से यहाँ 3 सीधी रेखा, 4 सीधी रेखा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 5 सीधी रेखा, 6 सीधी रेखा, 7 सीधी रेखा, 8 सीधी रेखा, 9 सीधी रेखा, और ये कितना होगा 10। यानी फाइंड आउट स्ट्रेट लाइन कितने होंगे 10 होंगे, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट। ये सीधी रेखा कहाँ से होगा भाई, ये तो उसका भी होगा ही नहीं, ये तो कर लिया, ये भी कर लिया, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दिए गए चित्र में कितने वर्ग, वर्ग वर्ग क्या पूछा है मेरे भाई, वर्ग। अब देखिए अगर इसको ऐसे में पूछेगा कितना वर्ग होगा, तो देखिए एक तो आपको दिख रहा है, एक तो दिख रहा है, अब फिर इसमें घेरे तो इसमें भी तो आपका बना 1 2 3 4, तो वर्ग कितना होगा 5 वर्ग कितना होगा 5। तो यही यहाँ पे पूछा है कितने वर्ग होगा, तो आप काउंट करिएगा। देखो इसमें 5 होगा भाई, इसमें भी आपका क्या होगा 5 होगा, फिर इसमें भी क्या होगा मेरे भाई 5 होगा। अब 5 दिया है कितना होता है 15 होता है, और एक दूसरे को अगर ओवरलैप करता है तो वहाँ पे आपका वर्ग नहीं बनेगा। आंसर क्या होगा 15, तो ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल सकता है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मेरी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। मज़ा आ गया होगा, और इसी तरह मज़ा लेते रहिए और रीजनिंग बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और 100% स्कोर भाई रीजनिंग में करना है। तो आज इतना ही रखते हैं, राम राम।